हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने आपको कल गुरुग्राम जिला करवा दिया, आज हम आपको करवाएंगे हिसार जिला। और हम ये सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। जैसे 1 नवंबर 1966 को 7 जिले बने थे, उनमें गुरुग्राम भी था, हिसार भी था। तो जितने भी वो 7 जिले हैं हम उसी सीक्वेंस में करेंगे कि जो पहले जिले थे उनमें पहले क्या हुआ था। मतलब अगर हिसार है, इसका ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू दादरी जो कि लास्ट में बना था। सो ये सीक्वेंस वाइज हम कर रहे हैं। सो हिसार जिला, वो कल आपको एक क्वेश्चन था कि ज्योतिष मार्तंड अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो गुरुग्राम से। सो हिसार की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। किसने बसाया था हिसार को? फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश जो कि 1351 से लेके 1388 तक भारत पे जिसने राज किया था। और इसका जो मेन लीडर था फिरोज शाह तुगलक, उसने 1354 में हिसार बसाया। हिसार का अर्थ क्या है? दुर्ग। अरेबिक भाषा का ये शब्द है। हिसार का एरिया पूछे 3983 स्क्वायर किलोमीटर, 3983 वर्ग किलोमीटर। कौन सा नंबर आता है इसका? सेकंड रैंक। इससे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? सबसे पहले नंबर पे जो रैंक है, अब सिरसा की है, उससे पहले भिवानी की थी। लेकिन जैसे ही दादरी को अलग किया गया, भिवानी की रैंक नहीं रही फर्स्ट। पॉपुलेशन पूछे, जनसंख्या। सो गुरुग्राम से ज़्यादा है इसकी जनसंख्या। कितनी? 17,43,931। सो आप कंपेयर कर सकते हो। सो हिसार किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। सो मेन रोल अगर हिसार से पूछे तो फिरोज शाह तुगलक का रहेगा। लेकिन इससे भी पहले पूछे, सो जो फिरोज शाह किला है हिसार में, उसमें एक अशोक स्तंभ था। जो मौर्य अशोक का स्तंभ था, उसको इसने, जो कि 234 AD के समय का था, उसको इसने तोड़ दिया और बाद में इसको दिल्ली लेके गया। फिरोज शाह तुगलक जो टोपरा अभिलेख है उसको भी दिल्ली लेके गया था। सो आप कंफ्यूज मत होना, अशोक स्तंभ को भी वो लेके गया था, अशोक के अभिलेख को, वह टोपरा अभिलेख को, जो कि अशोक का ही एक अभिलेख था। हिसार जिले में जो अशोक स्तंभ नहीं, अशोक पिल्लर कहो या अशोक स्तंभ, कुषाण कालीन जो सिक्के थे उसकी खोज हरियाणा में कहाँ हुई थी? सबसे पहले अगरवा। अगरवा कहाँ है? हिसार में। अगरवा का संबंध क्या है कि यहाँ से संगीत के 7 स्वर मिले थे। वह अगर गणराज्य की जो वैश्य जाति है वो यहीं से निकली थी। महाराजा अग्रसेन का संबंध भी यहीं से है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी अगरवा में है। सो आपसे पूछे कि हिसार शहर की स्थापना शुरू कब हुई थी? बसाया 1354 में था। वह स्थापना व डेवलपमेंट भी 1354 में ही हुई थी, कि जब बसेगा उसके बाद ही तो डेवलपमेंट शुरू होगी। उसके बाद हिसार में जो 4 गेट हैं उनके नाम आपसे पूछ सकता है। सो तालाकी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट व नागौरी गेट। ये किसके अंडर में है? ये फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स है हिसार में। जो बच्चे हिसार से हैं उनको पता है, फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स के 4 गेट हैं। दिल्ली गेट जो कि किसकी साइड फेस है? उत्तर की साइड। तालाकी गेट पूर्व की साइड। मोरी गेट है पूर्व की साइड। तालाकी गेट पश्चिम की साइड व नागौरी गेट दक्षिण की साइड फेस। ये आपसे बहुत रेयर चांसेस है कि इनकी फेस पूछे, बाकी इनके नाम पूछ सकता है। क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा कि जो फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स के 4 गेट हैं उनमें से कौन सा गेट नहीं है। सो इनमें से जो भी आपको मिस मिले, दिल्ली गेट, तालाकी गेट, मोरी गेट व नागौरी गेट, वही आपका राइट आंसर होगा। हिसार में और क्या है? गुजरी महल है। गुजरी महल किससे संबंध है? जो फिरोज शाह तुगलक था उसी से संबंध है, उसी ने इसको बनवाया था। और दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही थी। इसकी सबसे सुंदर मीनार जो महल बताया जाता है गुजरी महल को, जो कि आज एक खंडर का रूप ले चुकी है, हिसार में ही है।
सो गुजरी महल हिसार। इसके अंदर क्या है? दीवाने आम, 3 तहखाने हैं जिसको पत्थर के पिलर से बनाया गया है। सो पत्थर के पिलर, दीवाने आम व 3 तहखाने आपके गुजरी महल में रहेंगे, गुजरी महल हिसार में। और हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं कि जैसे फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसा दिया। उसने कैसे बसाया था? उसने जैसे 1351 में जब वो युद्ध करके लौटा था, उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम है फतेह के नाम पे, फतेहाबाद में जैसे वो रुका तो उसने फतेह खान उसका नाम रख दिया। सो उसने 1351 में यहाँ पे शहर बसा दिया फतेहाबाद। उसके 3 साल बाद इसने हिसार को बसाया। अब पूछता है कि हरियाणा में हिसार है, वो विद्रोह का हिस्सा कब हुआ? सो मेनली विद्रोह का हिस्सा 1408 में हुआ। उसके बाद 1411 में जब खिज्जर खां के अधीन था। सो आपसे हरियाणा में पूछ लेता है खिज्जर खां ने हिसार को कब अधीन किया था अपने? सो 1411 में। खिज्जर खां किस वंश का संस्थापक था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नहीं तो कल आपको यही क्वेश्चन सबसे पहले करवाएंगे हम। और आप इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसीडर कर लेना, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसको अपनी हिस्ट्री में ऐड किया कि हिसार 1411 में खिज्जर खां के अधीन था। सो ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। इसी तरह 1420 में हिसार की देखरेख की थी महमूद हसन ने। महमूद हसन। देखो आप पढ़ने के 2 तरीके हैं, या तो उसको सारा कुछ डिटेल पढ़ लो या फिर वो पढ़ लो जो एज इट इज एग्जाम में आता है। और इतना डिटेल भी नहीं है कि इतना मुश्किल भी नहीं है पढ़ना कि महमूद हसन ने हिसार की देखरेख कब की? 1420। बस आपको क्या मतलब, बाद में कुछ हो कुछ ना हो, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए बस। बाद में कोई नहीं पूछता ये चीज़ें। सो 1420 में महमूद हसन ने हिसार की देखरेख की थी। देखरेख बस। अब आता है कि हरियाणा व हिसार हरियाणा का हिस्सा कब से लेके कब तक था? सो 1451 से 1526 तक। जैसे ही बाबर आया था जस्ट उससे पहले तक का, क्योंकि बाबर ने पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। सो उस टाइम तक हिसार हरियाणा का हिस्सा था। बाद में कभी हरियाणा यूपी का हिस्सा हो जाता था, कभी पंजाब का, इस तरह से ही कभी दिल्ली का। तो इस हिसाब से हरियाणा हिसार किसका जो ईयर पूछे तो 1451 से 1526 तक हिसार हरियाणा का हिस्सा था। परंतु जब बाबर ने आक्रमण किया था 1526 में, उससे पहले क्या किया? वो हिसार आया था पहले घग्गर नदी पे। वहां आके उसने हुमायूं के साथ कुछ सैन्य, जितने भी सैनिक थे उनको भेज दिया हिसार पे आक्रमण करने के लिए। अगर हिसार से आखिरी किरदार पूछे किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का, तो वो जॉर्ज थॉमस रहेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। जॉर्ज थॉमस, जिसकी कोठी है जहाज कोठी के नाम से। कहाँ पे है? हांसी में। पहले ये क्या थी? जैन मंदिर। सो इस तरह से कोरिलेट करके आप पढ़ लो कि कुछ भी आपका नहीं छूटे। जॉर्ज थॉमस का संबंध हांसी से। हांसी में जो उसकी कोठी थी उसको जहाज कोठी, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में। और आगे हम करवाएंगे कि जो स्टेट प्रोटेक्ट है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर प्रोटेक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। इसका जो अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1756 से लेकर 1802 तक का इसका टाइम पीरियड है। लेकिन हरियाणा में इसका रोल है 1798 से लेके 1802 तक। बाद में जाटों ने विद्रोह करके इसको वहीं खत्म कर दिया। 1797 जहाज कोठी। जॉर्ज थॉमस ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? हांसी को।
हाँ सी ऑप्शन में ना हो तो इसका कहाँ से संबंध है? हिसार से। बस आप ये डिफरेंस समझ जाओ कि आपको कैसे पढ़ना है व कैसे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले ये क्या था जो जहाज कोठी है। सो आपको ऑप्शन में मिले कि मस्जिद था, जैन मंदिर था, कोई चर्च थी या फिर कोई और चीज। सो जैन मंदिर आपका राइट आंसर होगा। जैन मंदिर आज कहाँ पे है? दिगंबर जैन मंदिर हिसार, अकेला जैन मंदिर अम्बाड़ा। सो ये हरियाणा में हिसार का कुछ ओवरव्यू था। और ये सारा डाटा आपके लिए 4 से 5 घंटे डिवोट करके निकालते हैं। सो आप ये मत सोचना कि हमें किसी बुक से पढ़ाया जा रहा है एज इट इज, क्योंकि बुक से आप खुद ही पढ़ लो। फिर हम आपको 1 बाय 1, ये 22 दिन की सीरीज है, इसमें हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और जो क्वेश्चंस अगर रहते हैं वो हम करेंगे, जैसे हमने सारे जिले कर लिए, उसके बाद जो लास्ट के 4-5 दिन हर जिले से 50 क्वेश्चन निकालेंगे। सो अगर अब कोई क्वेश्चन रह गया सो वो हम आगे कवर कर लेंगे। सो 1000-1500 क्वेश्चन आपके पास तब भी हो जाएंगे अलग से। अब आता है जो हिसार में टूरिज्म है कि यहाँ पे देखने को क्या क्या है। सबसे पहले अगरवा। अगरवा क्या देखने को है? इसको केंद्र सरकार ने प्रोटेक्ट किया है। जैसे जो प्रोटेक्टेड साइट्स थी हमने आपको करवाया, केंद्र सरकार ने अगरवा को प्रोटेक्ट किया है। तो आपको ऑप्शन में दे दे कि केंद्र सरकार के प्रोटेक्ट में कौन है? अगरवा, हिसार, हांसी या फिर कुछ भी भिवानी। सो मेनली आपसे वो अगरवा पूछना चाहता है। अगरवा का क्या प्रोटेक्ट है? तो प्राचीन टीला है जो कि हड़प्पा से संबंधित है। और अगरवा से हमें 7 संगीत के जो स्वर थे, सारे गा मा पा, वो मिले थे ईंट पे। अगर गणराज्य की जो वैश्य जाति है वो यहीं से निकली थी, महाराजा अग्रसेन का संबंध है। उसके अलावा हिसार में और क्या है? जहाज कोठी। ये कहाँ है? अभी आपको करवाया हांसी में। ये स्टेट प्रोटेक्टेड है। देखिए स्टेट प्रोटेक्टेड वो है जिसको कि हरियाणा सरकार ने बस सहेज के रखा है कि कल को इसका टूरिज्म बनेगा या फिर इससे एक आकर्षण का केंद्र होगा। और आर्कियोलॉजी की डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? अगर उसको उससे कुछ अलग साक्ष्य मिले हैं जो कि आगे चल के हमें उसकी और ज्यादा डिटेल जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि यहाँ टाइम टू टाइम क्या हुआ था। सो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेट का अलग होता है, वह सेंटर का, केंद्र सरकार का अलग है। सो केंद्र सरकार, भारत सरकार ने सहेज के रखा अगरवा के टीले को और जहाज कोठी को स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो हम आगे आपको कवर कर देंगे। चलो अभी बता देते हैं। जैसे प्राचीन गुबंद भी है हिसार का टूरिज्म, पर प्राचीन गुबंद HSSC मानती है पलवल का। इनमें डिफरेंस समझिए आप। हिसार, प्राचीन गुबंद हिसार है, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट ने अपने टूरिज्म के लिए प्रोटेक्ट किया है स्टेट से परमिशन लेके। उसके बाद पलवल का है, वो हरियाणा सरकार ने ही अपने स्टेट लेवल पे स्पेसिफिकली, अगर आपसे पूछे प्राचीन गुबंद कहाँ है तो पलवल आपको पहले प्रेफरेंस रखनी है। ये ऑप्शन में ना हो तो प्राचीन गुबंद जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के पास है, गवर्नमेंट कॉलेज के पास। बस एक बर्शी गेट है जो कि केंद्र सरकार ने इसको प्रोटेक्ट किया है। बर्शी गेट, बर्शी दरवाजा किससे संबंधित है? खिलजी वंश के सबसे खतरनाक राजा अलाउद्दीन खिलजी। शायद पद्मावत मूवी आप सभी ने देखी है। सो बर्शी दरवाजा, हांसी, हिसार। पृथ्वीराज का किला, यह भी केंद्र सरकार ने प्रोटेक्ट किया है। पृथ्वीराज का किला कहाँ पे है? ये हांसी। हांसी को किसने बताया था? आसाराम जाट ने। पृथ्वीराज कौन से? द्वितीय से। ये मत समझ लेना कि जो तराइन का जिस स्थिति जो युद्ध लड़े थे दोनों, पहला और दूसरा, उससे संबंधित है। ये पृथ्वीराज द्वितीय से है और पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के युद्ध लड़े थे 1191 व 92 में मोहम्मद गोरी के खिलाफ। सो पृथ्वीराज द्वितीय
चौहान वंश का राजा था। चार कुतुब दरगाह जैसे आपको बताया था प्रोटेक्टेड साइट में, उसी तरह चार कुतुब दरगाह भी आपकी स्टेट प्रोटेक्टेड है। कहाँ पे है? हांसी में। राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल एशिया का। जैसे धौलावीरा है, वहाँ खेल का मैदान मिला है, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है, पर पूरी की पूरी साइट स्थल जिसे बोलते हैं पूरा का पूरा वो राखीगढ़ी का। 7 टिल्ले मिले थे यहाँ पे। 8 फीट मेल स्केल्टन, 6 फीट फीमेल स्केल्टन, ये हमने ऑलरेडी आपको करवा दिया। तो जो करवा दिया वो आप पहले जाके देख सकते हैं 1 बाय 1, उससे आपका एक और ज़्यादा बिल्डअप होगा बेस। सो इस तरह पे अब जो चल रहा है वो थोड़ा सा एडवांस चल रहा है हिस्ट्री पहले की, लेकिन ये आपको कहीं करवाई नहीं गई कि चार कुतुब दरगाह सेंट्रली प्रोटेक्टेड है या स्टेट प्रोटेक्टेड। सो ये आप डिफरेंस जानिए। लाट की मस्जिद सभी को पता है, लेकिन उसका जो हाइट पूछ ले तो 13.75 मीटर। किसके अंदर है ये आपकी फिरोजा कॉम्प्लेक्स के अंदर में है। क्या शेप है इसकी? एल शेप। इस शेप से जो मस्जिद है उसमें लाट की, जिसे मस्जिद बोलते हैं। हिसार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कब शिफ्ट हुआ था? 1980 में। आपसे एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं है कि हम ट्रिक्स के थ्रू हरियाणा के जो इस टाइप से पढ़े। तो 1980, तो ईयर आपको रटनी पड़ेंगे बस। जब तक आपका एग्जाम है तब तक रट लो, उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर हम जनरल नॉलेज के लिए पढ़ें तो बुक से हम पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमको एग्जाम क्रैक करना है तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी ना चाहते हुए भी। अब है हिसार में जो आपको कहीं नहीं करवाया गया है। अभी टूरिज्म चल रहा, आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आपको शायद बीच में और कुछ बता दिया था। तो टिब्बा दाना शेर, ये एक मकबरा है जिससे नाम दिया गया है टिब्बा दाना शेर। किसका मकबरा है ये? बहलोल शाह का। कब बना था? 1694 में। बहलोल शाह का मकबरा। सो आपसे इस क्वेश्चन को बहलोल शाह मकबरा इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि बहलोल शाह मकबरा कहाँ है? भिवानी, हिसार, रोहतक व पानीपत। बहुत सारे बच्चे पानीपत करते हैं, क्योंकि जैसे आली की दरगाह है, बहलोली जो इब्राहिम लोधी का जो वो है मकबरा, वहीं सोच समझ कह देंगे कि बहलोल शाह का मकबरा भी पानीपत में, लेकिन आपका राइट आंसर होगा हिसार। 4 दीवान 1 दीवान, ये भी हिसार में है। 4 दीवान 1 दीवान। उसके साथ अली मीर शाह, अली मीर तीरजा, इसका मकबरा भी कहाँ है? ये आपका जो चार कुतुब दरगाह हांसी में है उसके अंदर है अली मीर तीरजा का मकबरा। रट लो इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं करवाई गई और हरियाणा सरकार ने इनको अपनी जो हिस्ट्री है उसके अंदर कंसिडर किया गया टूरिज्म के अंदर में। 4 दीवान 1 दीवान, 2 मकबरे एक दिन आपको करवाया था। 2 मकबरे जिनको जुड़वा मकबरे कहते हैं। ये कहाँ है? ये भी आपके हिसार में है। दिगंबर जैन मंदिर व परशुराम द्वार हांसी में। दिगंबर जैन मंदिर व परशुराम द्वार। परशुराम का देखो हरियाणा में मेनली 2 जगह है। परशुराम मंदिर, आपसे एकमात्र परशुराम मंदिर पूछे तो वो आपका जींद होगा, लेकिन परशुराम द्वार पूछे वो आपका हांसी हिसार होगा। बस आप ये कंफ्यूज दूर कर लीजिए अपना। और दिगंबर जैन मंदिर हांसी हिसार में है, परंतु अकेला जो जैन मंदिर है फेमस वो आपका अंबाड़ा में है। वह रानीला जैन मंदिर, ये रानीला दादरी में। तो जैन मंदिर 3 इंपॉर्टेंट है, रानीला जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर व जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर आपका भिवानी हिसार रोड पे पड़ता है हांसी में।
अब आते हैं जो तहसील है, ये तो सारा वो कुछ था जो थोड़ी सी हिस्ट्री थी, वो जो साइट्स हैं, जो टूरिज्म है, ये आपसे एज इट इज पूछ लेता है। अब हम जो हिसार की तहसील है, जैसे हांसी, नारनौंद, बरवाड़ा, बास, मंडी, आदमपुर, सो ये इसकी तहसील है। इनसे आपको क्या कंफ्यूज करेगा कि नारनौंद नामक जगह कहाँ पे है, या फिर नारनौंद जो विधानसभा की सीट है वो कहाँ है, कौन से जिले के अंदर है। सो हिसार में, बरवाड़ा हिसार, मंडी आदमपुर हिसार, हांसी हिसार। हांसी में जो पुलिस रेंज, या फिर एग्जैक्ट आपको एक मिनट रुको, पुलिस जिला है हांसी, वैसे जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है, ये आप याद रखना। ये पूछ सकता कि कौन सा वो जिला है जो कि एक पुलिस जिला है परंतु वैसे जिला नहीं। सो हांसी आपका राइट आंसर होगा। सो अब आता है कि उपनाम है जो दूसरे किस नाम से जाना जाता है। आप सुन लीजिए बस, मैग्नेट सिटी, क्योंकि वहां पे स्टील का ज्यादा काम होता है, स्टील सिटी व इस्पात नगरी। और जो प्राचीन नाम है इसुयार या हिसार फिरोजा, इसुयार थोड़ा सा नया है, वह हिसार फिरोजा कि फिरोजा का किला, हिसार ए फिरोजा, ये प्राचीन नाम है। और उपनाम है जो स्टील सिटी। प्रमुख व्यक्तित्व लाला लाजपत राय, इनका संबंध कहाँ से है, हिसार से, कर्म भूमि इनकी हिसार थी। उसके बाद पंडित जसराज, जिनको सवर सम्राट, उनको एचएसएससी हिसार मानती है, लेकिन अब उनका गांव है फतेहाबाद में, लेकिन एचएसएससी आज तक हिसार मानती है क्योंकि पहले जो पीली मंदोरी गांव है जो अब फतेहाबाद में है वो पहले हिसार में था। सो इनका संबंध भी हिसार से कंसीडर करती है, लेकिन अगर फतेहाबाद हो तो आपको फतेहाबाद पहले ऑप्ट करना है। 17 अगस्त 2020 को इनकी डेथ हो गई थी। 28 जनवरी 1931 में इनका जन्म हुआ था। सवर सम्राट। मल्लिका शेरावत का संबंध हिसार से है। यशपाल शर्मा का मांडवी गर्ग, जो कि एक पर्वतारोही है जिनकी आंखें नहीं है। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो मांडवी गर्ग है उनका संबंध कहाँ से है, हिसार से। ओम प्रकाश जिंदल, जिनको स्टील किंग कहा जाता है। मास्टर चंदगी राम, इनका संबंध भी हिसार से है, मास्टर चंदगी राम। हरियाणा की पहली जो विधायक है, महिला विधायक स्नेहलता, उनका संबंध भी हिसार से, स्नेहलता हिसार से। ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड या फिर फ्लेमिंगो, ये पर्यटन केंद्र कहाँ के हैं? ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड झील भी है ये, वह फ्लेमिंगो। जैसे हिसार में एंटर करोगे, फ्लेमिंगो वेलकम्स यू, ब्लैक बर्ड वेलकम्स यू, ब्लू बर्ड वेलकम्स यू हिसार में। डियर पार्क हिसार। राजीव गांधी तापी विद्युत केंद्र, तापी विद्युत केंद्र में आपको पढ़ाया था। राजीव गांधी तापी विद्युत केंद्र आपका खेदड़ गांव हिसार। कितनी यूनिट है? 1200 मेगावाट की क्षमता है इसकी। लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि इंदिरा गांधी तापी विद्युत केंद्र कहाँ है? झज्जर में। अब की बार आ सकता है क्योंकि जो मेनली जो चीजें हरियाणा में वो कुछ एक है। तापी विद्युत केंद्र है 5-6, तो इनसे हर बार क्वेश्चन आता है। राजीव गांधी तापी विद्युत केंद्र आपका खेदड़गांव हिसार। अब दूरदर्शन, जो हरियाणा में दूरदर्शन था उसकी स्थापना किसने की थी? सुषमा स्वराज ने उसका उद्घाटन किया था 2002 में। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। 1 नवंबर 2002 सुषमा स्वराज ने दूरदर्शन केंद्र। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें, और 22 दिन बाद अगर आप एक बार भी इनको देख लोगे और हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन भी आपका छूट जाए तो आप बता देना।
और अगर उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपके लिए लेके आएंगे, जो नए क्वेश्चन हैं। अब आता है आकाशवाणी केंद्र। दूरदर्शन केंद्र 2002 में बना था, परंतु आकाशवाणी केंद्र बना था आपको 1900 स्थापना हुई थी 1999 में 26 जनवरी। गुरुद्वारा हिसार में एक है, गुरुद्वारा गुरु साहिब। आपको बता दिया हिरण पार्क, डियर पार्क हिसार में। बिजोलिया अभिलेख में किसका पता चलता है? हास्य का वर्णन है उसमें। हिसार में एक पार्क है फेमस, क्रांतिमान पार्क। ये आप क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है अब की बार इसके आने के। अब हिसार में जैसे प्रजनन केंद्र आप सुन लीजिए बस, सिप प्रजनन केंद्र या भेड़ प्रजनन केंद्र 1985, भैंस प्रजनन केंद्र या फिर बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो आपका आईसीआर के अंडर में जो जितने भी वेटरनरी के कॉलेज हैं 1985। अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व ये भी आपका अच्छे के जो आप सिरसा की साइड जाते हो वहाँ पे अश्व अनुसंधान केंद्र 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इनकी स्थापना याद रखी। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार। अश्व अनुसंधान, भैंस अनुसंधान, ये दोनों 1985, ये 1986। बस ये याद रख लेना कि भेड़ व भैंस पहले आई थी 1985 में एक साथ। उसके बाद 1986 में अश्व अनुसंधान केंद्र। सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में। अब हिसार में यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी HAU हिसार में 2 फरवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि यूनिवर्सिटी से पहले बना था, जो पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट था, उसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार HAU के अंडर में है। वो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी 2010 वेटनरी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995। HAU को जो एक्सीलेंस अवार्ड मिला था 1997, किसके लिए मिला था? राइस पे रिसर्च के लिए। और अब हिसार में और क्या खुला 2020 में? कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस। या फिर आपसे पूछे सॉरी 2020 में हुआ था, फरवरी 2020 में कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस। यहाँ पे एक सेटअप लग रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अगर जैसे ही कंप्लीट होता है वो आपको बता देंगे। सो ये तो होगी यूनिवर्सिटीज़। अब जल्दी से जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे जिसे मानते हैं, पर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते लेकिन आ जाते हैं हर बार एग्जाम में, मेले व मंदिर। सो मेले इम्पोर्टेंट है हिसार के। और अब के बार मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हरियाणा जीके को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी 16 जुलाई से 24 जुलाई तक एग्जाम है। 7-8 एग्जाम वो हो गए, फिर आपका हरियाणा पुलिस का होगा 2-3 हफ्ते, फिर आपका सब इंस्पेक्टर व ग्राम सचिव। सो आप ये सोचो कि वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अगर एक साल पहले कोई एग्जाम होता तो एज इट इज आ जाते, लेकिन अब की बार क्वेश्चन चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। सो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो बस। और इसीलिए हम सीक्वेंस वाइज आपको हरियाणा जीके की हिस्ट्री भी बताई हिसार की क्या क्या है। जैसे जो नई 2-3 जगह थी वो आपको किसी ने नहीं करवाई थी। मेले देखो, जो हिसार के मेले हैं इसकी ट्रिक है, विकिपीडिया बुक से ली गई है और हम इसे मेंशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज ए सेकेंडरी डाटा हम किसी का प्राइमरी डाटा यूज कर सकते हैं, आप सभी को पता है। और कर्ण कौशिक सर से हम पढ़े हुए भी हैं।
सो ये ट्रिक तो हमें बहुत पहले की पता है। सो हिसार की जो ट्रिक है, हिसार के मेले की, कि अग्रसेन जयंती, अग्रसेन जयंती गुग्गा नवमी के समय, गुग्गा नवमी के समय बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये तो होगी ट्रिक नंबर 1। इससे क्या है कि जो गोग्गा नवमी का मेला है, ये हमारी कीवर्ड हो गई कि अग्रसेन जयंती पे अग्रसेन जयंती गोग्गा नवमी पे बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। सो अग्रसेन मेला, महाराजा अग्रसेन मेला, ये आपका है गरवा में। गोग्गा नवमी का भी मेला हिसार में है। सो आपके कीवर्ड्स बस यही पूछेगा ज्यादा। अगर इसका गरवा भी मुश्किल पूछे कि अग्रसेन जयंती कहाँ मनाई जाती है, हिसार में, गोग्गा नवमी हिसार में। एक नवरात्रि का मेला भी है, नवरात्रि का मेला, तीज का मेला भी है, वह शिव का मेला। शिव का फेमस मेला पूछे तो रोहतक आएगा, लेकिन रोहतक ऑप्शन में ना हो तो आपका हिसार आंसर होगा, शिव का मेला। अब आती है मज़ार व दरगाह। ऑलमोस्ट हमने आपको करवा दी, लेकिन शेख जुनैद की मज़ार, शेख जुनैद की मज़ार कहाँ है? हिसार में। कहाँ पे है? नागौरी गेट के पास। एक बीत तजारा की मज़ार है आसी में, बीत तजारा की मज़ार। अब है चार कुतुब की दरगाह, हमने जैसे आपको करवा दी, हरियाणा सरकार ने इसको प्रोटेक्ट किया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत। लेकिन इसकी एक खास बात है कि जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, वहां से चद्दर लेके चार कुतुब दरगाह यहाँ पे चढ़ाई जाती है। तो ये अपने आप में एक फेमस दरगाह है, चार कुतुब दरगाह। अब एक मंदिर है, जैसे अग्रसेन मंदिर, बिश्नोई मंदिर, जैन मंदिर, वह हनुमान जी का मंदिर अगरवा में, प्रतिमा भी इनकी, ये हिसार में रहेंगी। सो ये थी इसकी जितनी भी मज़ारे, मंदिर, मेले, वो हमने कवर कर लिया। अब हिसार शहर से आपको एक आधा क्वेश्चन अगर रह गया तो हम आगे के क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे, लेकिन शायद आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूटा हो, और अगर हिसार से कोई क्वेश्चन बनता हो सो एक पूछता है कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। देखो ये है HAU के अंडर में, लेकिन इसको ओपन किया गया है। कल हमने गुरुग्राम में भूल गए, दौलताबाद में इसकी मेन ब्रांच है HAU के अंडर में, लेकिन जो क्लासेज लगेंगे इसकी दौलताबाद, गुरुग्राम। जैसे HAU के रीजनल सेंटर हैं बावड़ में, कोल कैथल में, वह इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे करनाल में तो NDRI, वह जो आपका DWR डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च, वो सब HAU के अंडर में आते हैं ICR के थ्रू। सो इस तरह से आप कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस, जिसकी अभी तक जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो हिसार में है, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस का, लेकिन जो मेन कॉलेज है वो कहाँ बना है? दौलताबाद। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2021 में। ये बात आप याद रखना, थोड़ा करंट अफेयर्स भी समझ सकते हो कि कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था 2021 में। सो ये भी HAU का एक कॉलेज है। सो हिसार डिस्ट्रिक्ट के शायद हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कर लिया। अगर कुछ रहता है आपके ध्यान में है, शायद हम भूल गए हो, आज स्किप कर दिया कुछ थोड़ा बहुत, सो आप बता सकते हैं।
लेकिन हमारी साइड से हमने 100% आपको करवाया है। सो अगर कुछ रहा होगा तो हम आगे हरियाणा जो हिसार से क्वेश्चंस बनेंगे 50 से 60 वो हम कवर कर लेंगे, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक आधा क्वेश्चन नया है वो भी हम कर लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रोहतक जिला। सो अगर आप पहले अगर थोड़ा पढ़ के बैठोगे तो अच्छी बात है। कोई अगर बुक है, लेकिन बुक में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों का मन नहीं लगता। आज के टाइम में वीडियोज को जो प्रेफरेंस है वो दी जा रही है। सो उसके लिए हमने आपके लिए ये चैनल बनाया है। हरियाणा जीके का आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इसी तरह पढ़ोगे तो। और आप निचोड़ दीजिए सारा कुछ पढ़ के बस। अगर एक बुक पढ़ रहे हो तो उसको 10 बार पढ़ लीजिए। हमारे नोट्स बना रहे हो तो उसको 4-5 बार पढ़ दीजिए एग्जाम तक। हाँ, अगर आप वो तो हर बच्चे के साथ वेरी करता है कि वो कितना याद रख पाता, लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में जाएगा। सो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।